हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टेरर एट 10 किलर। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात से होती है जहां पर हम एक लोकल वेट्रेस डेनिस को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रही होती है। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आकर उसका गला काट देता है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो आदमी एक बोट की मदद से उस लेडी की लाश को किसी लेक में फेंक देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं हमारी कहानी की लीड कैरेक्टर लेस्ली से, जो एक पूल में स्विमिंग कर रही होती है। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड जॉश आ जाता है जो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर लेस्ली उससे बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि जॉश असल में बहुत ही पॉजेसिव और ओवर प्रोटेक्टिव इंसान है। वो बात बात पर लेस्ली से झगड़ा किया करता था, जिसकी वजह से लेस्ली को उसके साथ ये रिलेशनशिप टॉक्सिक लगने लगा था और वो अब उससे कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहती है। स्विमिंग के बाद जब वो चेंज करने चाहती है तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड जना आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों जॉश के बारे में बातें करने लगते हैं। यहाँ लेस्ली जना को बताती है कि वो और जॉश बचपन से साथ में हैं और उन्होंने हाई स्कूल में शादी करने का फैसला कर लिया था, जिस पर उनके पेरेंट्स ने उनको ग्रेजुएशन तक रुकने के लिए कहा था, मगर अब जॉश उसको बहुत परेशान कर रहा है। ये सब सुनकर जना उसे उसके साथ उनकी फैमिली केबिन पर चलने के लिए कहती, जिस पर लेस्ली उसे कुछ खास रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वहाँ से बाहर निकलने पर वो दोनों देखती है कि जॉश बाहर लेस्ली का वेट कर रहा है, जिस पर लेस्ली जना को कुछ देर वेट करने के लिए कहती है। तभी जना देखती है कि जॉश लेस्ली को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो तुरंत जाकर लेस्ली को बचा लेती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। घर आने पर जना देखती है कि लेस्ली के हाथ पर जॉश की वजह से घाव हो गया है। तब लेस्ली उसको बताती है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि कई बार जॉश मुझे इस तरह के घाव दे चुका है। लेस्ली को तो ये भी डर था कि कहीं जॉश आगे चलकर उसको मारने न लग जाए। ये सब सुनकर जेना काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और लेस्ली से इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का कारण पूछती है, जिस पर लेस्ली उसको बताती है कि उसके और जॉश के पेरेंट्स आपस में दोस्त हैं और इसी वजह से वो कभी कुछ नहीं बोल पाई। तभी अचानक वहाँ पर जॉश का कॉल आता है और वो लेस्ली को फिर से जबरदस्ती मिलने के लिए बुलाता है। तभी जेना कॉल पर जॉश को काफी डांटती है और उसको वहाँ पर ना आने की सख्त हिदायत देती है। अब किसी की भी फ्रेंड के साथ कोई लड़का ऐसा करेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही। खैर वो दोनों जना के लेक साइड वाले घर पर समर वेकेशन तक रहने का फैसला करते हैं और पैकिंग करने लग जाते हैं। लेस्ली अब भी काफी कंफ्यूज थी कि उसको एक्चुअली में जना के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा करने से जॉश के साथ उसका रिलेशनशिप और खराब ना हो जाए। पर जेना उसको समझाती है कि उसको सही से सोचने के लिए सभी चीजों से एक ब्रेक की जरूरत है। लेस्ली भी असल में जॉश से बहुत प्यार करती है, मगर उसे उसकी लाइफ एंजॉय करने के लिए थोड़े से पर्सनल स्पेस की जरूरत तो है, जिसकी सभी रिश्तों में जरूरत होती है, मगर जॉश के पॉजेसिव नेचर की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था और इसी वजह से लेस्ली परेशान थी। सारा सामान पैक करके वो दोनों निकल जाते हैं जना के फैमिली केबिन की तरफ, जो लेक 10 किलर के पास था। एक तरफ जहाँ पर वो दोनों लड़कियां अपने वेकेशन का प्लान कर रही थी, वही दूसरी ओर वो जिस जगह जा रही हैं, वहाँ रिसेंटली बहुत से फीमेल वर्कर्स के मर्डर्स केस सामने आए हैं और हो सकता है कि वो लोग भी उस तरह के किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। मगर अभी इन सभी चीजों से अनजान वो दोनों मस्ती करती हुई पहुंच जाती हैं अपनी लोकेशन पर, जो काफी सुनसान से इलाके पर थी। उनके आसपास कोई भी घर नहीं था, लेकिन इस चीज से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेक का व्यू एक्चुअल में काफी सुंदर था क्योंकि वो सिटी से काफी दूर बिल्कुल एक सुनसान जगह पर थी। तभी लेस्ली जना से उस लेक का इतना अजीब नाम होने का कारण पूछती है, जिस पर जना बताती है कि असल में 10 किलर एक बहुत ही खूबसूरत इंडियन लड़की थी जिसकी छोटी सिस्टर को दूसरे ट्राइब के लोगों ने मार दिया था और उसी का बदला लेने के लिए उस लड़की ने उस ट्राइब के बहुत से सोल्जर्स को मारकर इस लेक में डुबा दिया और इसी वजह से इस जगह का नाम 10 किलर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि उस लड़की की आत्मा आज भी उस लेक में रहती है और वो बहादुर लड़कियों को प्रोटेक्ट करती है। लेस्ली को ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पास के एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ जेना का फ्रेंड काम करता था। जेना उससे लेस्ली के यहाँ पर काम करने की बात करती, जिस पर चार्ली मान जाता है क्योंकि रिसेंटली उसकी एक वर्कर उसको बिना बताए काफी दिनों से काम पर नहीं आ रही थी। असल में वो वर्कर कोई और नहीं बल्कि डेनिस थी, जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जब जेना चार्ली से बात कर रही होती है उसी वक्त उस रेस्टोरेंट में तौर नाम का एक आदमी आता है, जो लेस्ली को देखकर उसको देखता ही रह जाता है। जेना और लेस्ली के वहाँ से जाने के बाद तौर चार्ली से उन दोनों के बारे में पूछता है। कुछ देर बाद वो लोग जेना के केबिन पर पहुंच जाते हैं, जो काफी बड़ा था, जिसके बाद आगे वो दोनों चेंज करके नहाने के लिए चली जाती है। तभी जेना को लगता है कि कोई उसको दिख रहा है,
मगर देखने पर उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। अब वो दोनों लड़कियां पास ही उस लेक पर नहाने जाती हैं और मस्ती करती हैं। कुछ देर बाद जेना अपने बचपन की यादें जब वो और उसकी फैमिली यहाँ पर आया करते थे उन्हें शेयर करती है। दोनों फ्रेंड्स शाम तक वहाँ पर रिलैक्स करती हैं। आगे हम चार्ली की शॉप पर काम करने वाली एक और वर्कर डेबी को देखते हैं जो अपने घर पर हॉट वाटर बाथ ले रही होती है। पर तभी अचानक कोई उसके घर में घुस आता है और वो उसको देखने लगता है। डेबी उस आदमी को नहीं देख पाती है और अपना बात एंजॉय कर रही होती है, मगर तभी वो आदमी उस पर अटैक कर देता है और उसको मार डालता है। अगले दिन सुबह जेना और लेस्ली बोटिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो एक आदमी प्रीचर से मिलती है जो वहाँ के बोट संभाल रहा होता है। पहले तो वो उनको बोट्स देने के लिए मना कर देता है, मगर तभी वहाँ पर तौर आ जाता है जो प्रीचर के लिए काम करता है और वो उन दोनों को एक बोट दे देता है। दोनों लड़कियां बोट देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है और वहाँ से उन दोनों को थैंक्स बोलकर चली जाती है। तभी प्रीचर तौर से कहता है कि ये दोनों लड़कियां यहाँ पर अकेली इस जगह पर कैसे सरवाइव करेंगी, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। जिस पर तौर कहता है कि तुम पहले खुद का तो ध्यान रख लो। खैर ये भी ठीक ही था। रात को जेना और लेस्ली दोनों बैठकर बुक रीड कर रही होती है कि तभी वहाँ का फोन रिंग होता है। लेस्ली उसको अटेंड करने जाती है जहाँ लाइन के उस तरफ जॉश बात कर रहा होता है। जॉश लेस्ली को एक बार फिर धमकाने की कोशिश करता है, जिससे परेशान होकर लेस्ली कॉल को रख देती है और तभी वहाँ पर जेना आ जाती है और जॉश को दोबारा कॉल करके बहुत सी धमकी देकर कॉल को काट देती है। जिसके कुछ देर बाद उनकी डोर पर कोई नॉक करता है। जेना देखती है कि वो प्रीचर है जो उनके लिए फिश लेकर आया है। जेना उससे इस चीज के लिए थैंक्स बोलती है और इसके बाद वो दोनों सोने चली जाती है। यहाँ प्रीचर उन दोनों के घर के बाहर ही खड़ा होता है और खिड़की से उन लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा होता है। कुछ देर बाद घर की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और प्रीचर भी वहाँ से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर तौर आ जाता है जो प्रीचर को उन दोनों लड़कियों से दूर रहने के लिए कहता है, मगर प्रीचर उसकी इंसल्ट करके उसे अपना काम करने के लिए कहकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर तौर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहीं पर मार देता है। आगे हम ये भी देखते हैं कि तौर प्रीचर का हाथ काटकर अपने साथ ले जाता है। उसी रात कुछ देर बाद लेस्ली की नींद खुलती है और वो ताजी हवा खाने के लिए लेक के पास चली जाती है। तभी उसको लगता है कि शायद कोई उसके पीछे है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर जेना होती है, जिसको अकेला बाहर जाता देख उसके पीछे आ गई थी। कुछ देर बातें करने के बाद वो दोनों वापस केबिन में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह लेस्ली और जेना घूमने के लिए निकल जाती है। सारा दिन मजे करने के बाद जब वो लोग केबिन में वापस जाते हैं तो जेना को उसके टेप रिकॉर्डर पर एक वॉइस मेल मिलता है जिसमें कोई बोल रहा था कि मैं तुमको पकड़ लूंगा। अब ये मैसेज सुनकर जेना तुरंत लेस्ली को बुलाती है क्योंकि उसको लगा कि वो आवाज जॉश की है, मगर लेस्ली खुद भी उस आवाज को एग्जैक्टली पहचान नहीं पाती है और परेशान होकर सोने चली जाती है। तभी वहाँ पर तौर आ जाता है जिसे जेना ने अपनी बोट फिक्स करने के लिए बुलाया होता है। तौर अपनी बात कहकर वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी जेना उसको ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है और उसको लेस्ली और जॉश के बारे में भी बताती है। यहाँ पर जेना तौर से काफी अट्रैक्टेड नजर आती है क्योंकि वो एक सुंदर यंग लड़का था, मगर तौर कुछ देर बाद वहाँ से चला जाता है। शाम होने पर लेस्ली को बाहर से कुछ म्यूजिक सुनाई देता है। जब वो विंडो से बाहर देखती है तो वहाँ पर उसको जॉश खड़ा हुआ दिखाई देता है जो उसको बुला रहा होता है। अब लेस्ली घर से निकलकर उसके पास जाने लगती है और तभी जॉश एक चाकू से उसको मार डालता है, जिसके साथ लेस्ली की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही उसको समझ आ जाता है कि वो बस एक बुरा सपना था। यहाँ उसके दिमाग पर जॉश इतना हावी था कि उसे उसके अलावा और कोई नजर आ ही नहीं रहा था। अगली सुबह लेस्ली जैसे ही सोकर उठती है उसे तुरंत जॉश का कॉल आता है, जिससे वो परेशान होकर चार्ली के रेस्टोरेंट चली जाती है जहाँ जेना पहले से उसका वेट कर रही होती है। जेना से मिलते ही लेस्ली जेना को सारी बातें बताती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो दोनों वहीं पर बैठकर बातें कर रही होती है तभी वहाँ पर तौर आ जाता है जो उन लोगों की कंपनी ज्वाइन कर लेता है। कुछ देर के बाद लेस्ली जेना को घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है, जिसके बाद तौर लेस्ली की काफी तारीफ करता है और वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि घर आने पर जेना एक बार फिर से लेक पर अकेले स्विमिंग करने के लिए चली जाती है, जहाँ कुछ देर स्विमिंग करने के बाद वो वहीं पर आराम करने लगती है, जहाँ कुछ देर के बाद उसको वहीं पर नींद आ जाती है और रात होने तक वो वहीं पर सोती रहती है। तभी वहाँ पर तौर आ जाता है जिसको उठाता है और वो दोनों साथ में केबिन में चले जाते हैं। दूसरी ओर लेस्ली अभी भी रेस्टोरेंट में ही होती है और वहाँ भी जॉश उसको कॉल कर रहा होता है। वहीं जेना अपने घर में तौर को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर वो सिड्यूस होने के बजाय गुस्से में बार बार नाइफ को देख रहा होता है। कुछ देर बाद तौर जेना के पास जाता है जिससे जेना खुश हो जाती है, मगर दूसरे ही पल वो उसकी बैक पर नाइफ से अटैक करके उसको बड़ी बेरहमी से मार डालता है। यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि तौर ही है जो सभी फीमेल्स को मार रहा है।
आगे हम देखते हैं कि जॉश जेना के घर का कॉल ट्राई कर रहा होता है, मगर कॉल को कोई भी रिसीव नहीं करता है, जिसके बाद जॉश खुद लोकेशन का पता लगाता है और लेस्ली को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर जॉश के कॉल और धमकियों से डरी हुई लेस्ली भागते हुए वापस केबिन में आती है, जहां वो अंदर आकर बार बार जेना को आवाज देती है, मगर उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी उसको जेना का स्विमसूट जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। वहीं दूसरी ओर जॉश अपनी कार से उनकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। उस रात मौसम खराब होने की वजह से काफी बारिश हो रही होती है और जेना के घर पर ना होने से परेशान होकर लेस्ली उसको लेक पर ढूंढने चली जाती है। वो जेना को आवाज दे रही होती है कि तभी उसको जेना की बॉडी एक बोट पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसको लगता है कि उसको जॉश ने मार डाला है, लेकिन तभी वहाँ पर तौर आ जाता है, जो उसको संभालने की कोशिश करता है और उसको वापस केबिन में ले जाता है। वहाँ तौर को उसका हार्मोनिक मिलता है, जो लेस्ली को वहाँ पर पड़ा हुआ मिला था। जब तौर लेस्ली को बताता है कि वो उसका है, तब वो समझ जाती है कि जेना को जॉश नहीं बल्कि तौर नहीं मारा है। यहाँ तौर लेस्ली को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा उसको अपने साथ रखना चाहता है, मगर लेस्ली उसके फेस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच जॉश लेस्ली को ढूंढते हुए केबिन में आ जाता है और उसको अंदर जाता हुआ तौर देख लेता है। जंगल में भागते हुए लेस्ली भी वापस केबिन की तरफ आ जाती है और वो देखती है कि जॉश की गाड़ी बाहर खड़ी है, जिसको देखकर वो खुश हो जाती है और अंदर जाकर जॉश से बात करने लगती है, जो एक चेयर पर बैठा हुआ था। मगर जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करती है, वो देखती है कि जॉश का गला कटा हुआ है और वो भी मर चुका है। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है और तभी वहाँ पर तौर आ जाता है, जो उसको पकड़ लेता है। इतने सारे ट्रॉमा को एक साथ देखकर लेस्ली वहीं पर बेहोश हो जाती है और तौर उसको बोट में बैठाकर कहीं पर ले जाने लगता है। इसी बीच लेस्ली की आंखें खुल जाती हैं, जो बोट से उठकर पानी में कूद जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब क्योंकि लेस्ली एक स्विमर थी, इसलिए वो तो पानी में से तैरकर निकल जाती है, मगर तौर को तैरना नहीं आता था। इसी वजह से वो उसी लेक में डूबकर मारा जाता है, जिसमें उसने न जाने कितने लोगों को मारकर डुबा दिया था। तौर असल में एक साइकोपैथ था, जिसे लोगों को मर्डर करने में मजा आता था और यही वजह थी कि वो अकेली लड़कियों को इतनी बेरहमी से मारा करता था। मगर अंत में उसे एक लड़की पसंद आई, जो कि उसी की मौत का कारण बनी, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।